आज के इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, तो वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुखद प्रसव के लिए बस्ती चिकित्सा। ये सुखद प्रसव होने के लिए बस्ती कैसी उपयुक्त रहती है, ये आज हम देखने वाले हैं। ये टॉपिक लेने का कारण यही है कि बेसिकली ये जो 11 अप्रैल रहता है वो एक स्पेशल डे है वुमेन्स हेल्थ के लिए। सो ये 11 अप्रैल जो है वो नेशनल सेफ मदरहुड डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। जो मदर है, वुड बी मदर है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, खान पान कैसा रखना चाहिए और प्राकृत प्रसव के लिए क्या क्या उन्होंने तजवीज करनी चाहिए, इन सब की जानकारी, इन सब का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये जो स्पेशल डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है कि जो है मदरहुड डे, सेफ मदरहुड डे। मदर जो है, मदरहुड जो है वो सेफ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये सेफ मदरहुड डे के निमित्त, इसके कारण ही आज हम इस आरोग्य चर्चा का सब्जेक्ट यही लेने वाले हैं। सो जब भी हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी बातें इन्वॉल्व होती है, सेफ मदरहुड क्या है, इन सब की जानकारी आज हम लेने वाले हैं। सो सेफ मदरहुड जब भी हम कहेंगे तो उसमें बेसिकली अगर हमें देखना है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बेसिकली सुखद प्रसव यानी प्राकृत प्रसव होने के लिए क्या उपयुक्तता रहती है बस्ती की, ये आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई भी वुम में बेबी तैयार होता है तो वो अलग अलग फेजेस से होके गुजरता है। अलग अलग फेजेस इसके कौन कौन से रहते हैं, ये अगर हम देखें देते हैं तो उसमें सचो उपस्थितम काले जन्मनि प्रसूत मारुत योगात परिवृत्य अवकाश शिरा निष्क्रमति अपत्य मार्गात, ऐसे कहा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ये सब होने के बाद उपस्थित काले जन्मनी, ये महत्वपूर्ण बात है। उपस्थित काले जन्मनी यानी इसका मतलब ऐसा कहा गया है कि 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद एक दिन भी अगर आगे जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल नॉर्मल प्रसव काल। उपस्थित प्रसव काल ऐसे उसको कहा गया है। 9th मंथ चालू होना ये जरूरी है। जिन जिन बच्चों, जिन जिन पेशेंट्स में प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है उसमें बच्चे को भी दिक्कत है और माँ को भी दिक्कत है, इसके लिए सेफ मदरहुड में प्राकृत प्रसव काल, ये इंपॉर्टेंट बात कही गई है। इस प्राकृत प्रसव काल में और कौन सी चीजें आती है और कौन कौन सी बातें आती है वो भी हम देखेंगे। इसमें उपस्थित काले जन्मनि और प्रसूत मारुत योगात ऐसे कहा गया है। ये जो वायु रहती है शरीर में वो अपान के क्षेत्र में, ये अपान जो है वही प्रसूत मारुत करके कार्यरत होता है। ये प्रसूत मारुत करके कार्यरत हो जाता है तो तभी आवी यानी जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो चालू हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस प्राकृत रहने के लिए, ये आवी कॉन्ट्रैक्शंस, आवी जिसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शंस प्राकृत रहने के लिए प्रसूत मारुत जो है उसकी प्राकृतता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसकी प्राकृतता होने के लिए बस्ती काफी कारगर रहता है। ये एक महत्वपूर्ण बात उसमें है। और भी उसमें और कुछ बातें रहती है कि जिसमें परिवृत्त अवकाश शिरा, ये बेबी जो है वो कैसे प्रवर्तित होना चाहिए, आगे कैसे आना चाहिए। हेड का जो प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं उस तरीके से इसके आना चाहिए। और ये किस पथ से आना चाहिए, अपत्य पथे ना, वजाइनल डिलीवरी। हेड लो पोजीशन ये नॉर्मल पोजीशन है, थ्रू वजाइना डिलीवरी होना ये नॉर्मल है, 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद डिलीवरी होना ये नॉर्मल है, और प्रसूत मारुत यानी प्राकृत कॉन्ट्रैक्शंस होना ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इन सब के बारे में बस्ती कैसे काम करता है वो आज हम देखने वाले हैं। एबनॉर्मल लेबर क्या होता है, तो प्रीटर्म लेबर, जैसे कि हमने कहा कि 9th मंथ नहीं चालू हो गया है और फिर प्रसव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीटर्म लेबर। वैसे ही पोस्ट टर्म लेबर ऐसी भाई एक टर्मिनोलॉजी है कि 9th मंथ भी पूरा हो गया है और फिर भी डिलीवरी नहीं हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट डेटिज्म। दैट इज ऑल्सो कॉज हार्म टू मदर ऑल्सो एंड बेबी ऑल्सो। इसके लिए पोस्ट डेटिज्म होना भी अच्छी बात नहीं है। यही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रसव काल, ये जो कहा गया है 9th मंथ से लेके 9th मंथ पूरा होने तक ये प्रसव काल है। इस प्रसव काल में ही प्रसूति होनी चाहिए। दूसरी और भी एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि कोई भी गर्भिणी प्रसव में लैंड होती है तो उसमें बहुत ज्यादा समय तक आवी प्रादुर्भाव होना लेकिन फिर भी बच्चा नीचे नहीं खिसकना, ये जो है इसको प्रोलॉन्ग लेबर ऐसे कहा जाता है। इसके कारण माँ जो है वो बहुत ज्यादा थक जाती है
और बच्चा जो है वो भी डिस्ट्रेस में चला जाता है। और यही महत्वपूर्ण बात है कि प्रोलॉन्ग लेबर भी नहीं होनी चाहिए। एबनॉर्मल लेबर में और भी कुछ बातें आती हैं, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जिसे कहा जाता है, यानी बेबी जो है उसका एक हाथ एक पैर बाहर आ रहा है, इसके लिए अच्छे से बेबी नहीं निकल पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। वो जो बच्चा है वो जो अपत्य पथ से पास होता है उसमें अगर दिक्कतें आ जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो उसके कारण भी बच्चा निकल नहीं पाता है, और इसको ही हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ऐसे कहते हैं। सो ये सब एबनॉर्मल लेबर्स हो गए। सो प्राकृत प्रसव होने के लिए आयुर्वेद क्या कहता है और क्या करना चाहिए उसके लिए? इसमें पोस्टपार्टम हिमरेज है, पेरिनियल टेयर है, ये भी एबनॉर्मल लेबर में ही आ जाते हैं। सो इसमें बस्ती ये बहुत ही कारगर रहता है। ये बस्ती कभी देना है, किसको देना है, और कौन से समय देना है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। सो इसमें अष्टम मासे ऐसे कहा गया, अष्टम मास चालू हो जाता है तो एक स्पेसिफिक मात्रा बस्ती करके इन गर्भिणी माताओं को दिया जाता है। सो अष्टम मास यानी जो बस्ती रहता है वो क्यों देना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि प्राकृत गति जो है वायु की वो एस्टेब्लिश करता है। पेन जो है वो पेन्स तो आने चाहिए, लेकिन उस समय पेशेंट को दर्द नहीं ज्यादा महसूस होना चाहिए, इसी के लिए भी ये बात बस्ती जो है वो कार्यरत रहता है। डिसेंट ऑफ फिटल हेड यानी जो बेबी का सिर जो है, सर जो है वो अच्छे से नीचे 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 आना, ये बात होनी चाहिए, इसके लिए बस्ती कारगर रहता है। और सर्वाइकल डिस्टोशिया यानी सर्विक्स कभी कभी ओपन ही नहीं होता है, गर्भाशय मुख जो रहता है वो ओपन ही नहीं हो पाता है, ऐसे समय भी बस्ती बहुत अच्छी तरीके से कारगर रहता है। सो ट्रीटमेंट ऑफ बस्ती कभी दिया जाता है, तो फर्स्ट महत्वपूर्ण बात है कि 8th मंथ जब भी चालू हो जाता है तो उसमें बस्ती देने के लिए कहा गया है। सो इसमें कौन से बस्ती दिया जाता है, तो स्पेसिफिक एक बस्ती रहता है कि जिसमें मधुरादि गण सिद्ध बस्ती ऐसे कहा गया है। ये बस्ती जो है वो वायु को प्राकृत रखने के लिए रहता है। ये 8वां महीने के जो बस्ती है वो चालू करेंगे तो इमीडिएटली लेबर पेन्स चालू होगा ऐसे नहीं होता है, ये अलग बस्ती है। ओके। सो ये बस्ती कैसे कार्य करता है, तो उसमें बेसिकली अगर हम देखेंगे तो बच्चा जो है उसका वेट गेन अच्छे से होना, उसके जो सिस्टम्स है वो मैच्योरिटी में अच्छे से चले आना। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि वायु की गति प्राकृत होना। वायु की गति अगर प्राकृत होती है तो बच्चा का जो सिर नीचे ये जो पोजीशन है, हेड हेड नीचे की तरफ होना, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है प्रसव के लिए, तो ये पोजीशन बच्चे को मिल पाती है। सो ये जो 8वें महीने का बस्ती रहता है ये अलग बस्ती है, मधुरादि गण सिद्ध बस्ती रहता है, ये वायु की शांति के लिए रहता है। वायु का शमन हो जाता है तो बच्चा अच्छी तरीके से पोजीशन भी ले पाता है, और इसी के लिए प्राकृत प्रसव वजाइनल डिलीवरी होने के लिए ये 8वें महीने का बस्ती दिया जाता है। ये 8वां महीने का जो बस्ती है वो आवी प्रादुर्भाव यानी कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं करता है, लेकिन ये वायु का शमन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कि हमने देखा कि ये बस्ती 8वें महीने का जो है उसके और भी कुछ महत्वपूर्ण उपयुक्तता रहती है। जैसे कि लो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, कभी कभी जो एमनियोटिक फ्लूइड यानी बच्चे के बाहर का जो पानी रहता है वो अगर कम हो जाता है, सूख जाता है, तो उसमें बला विदारी नारायणी गोक्षुर इस तरीके से जो क्षीरपाक बस्ती है वो दिए जाते हैं। कभी कभार प्रेगनेंसी में थोड़ा सा स्पॉटिंग वगैरह है तो रक्त पित्तघ्न बस्ती भी इसमें दिए जाते हैं। जैसे कि अलग अलग द्रव्य इसमें दिए जाते हैं, ये जो द्रव्य रहते हैं ये ब्रूहण करने वाले यानी शरीर को ताकत देने वाले और वायु का शमन करने वाले ऐसे द्रव्य रहते हैं 8th मंथ का जो बस्ती रहता है उसमें। इसके बाद में 9th मंथ चालू होने के बाद भी बस्ती हम दे सकते हैं, और वो जो बस्ती रहता है ना वो जनरली मात्रा बस्ती करके दिया जाता है। ये जो मात्रा बस्ती रहते हैं ये सिद्ध तैल के होते हैं, यानी कोई भी मेडिकेटेड डिकॉक्शन जो है वो ऑयल में प्रिपेयर करके उसका ऑयल फॉर्मेट किया जाता है, और 9th मंथ में ये मात्रा बस्ती दिए जाते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो दशमूल का मात्रा बस्ती या फिर दशमूल मास का मात्रा बस्ती ऐसे दिए जाते हैं। इस 9वें महीने में मात्रा बस्ती देने का उपयोग ऐसा हो जाता है कि जो गर्भिणी माता रहती है उसका प्रसूत मारुत यानी वायु की जो गति है वो प्राकृत हो जाती है। फॉल्स पेन जो है वो अच्छी तरीके से कम हो जाते हैं, ये बस्ती चालू करवाते हैं तो। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो पेशी रहती है उसका मार्दव होता है। ये मार्दव होने के कारण आगे जाके जब भी सर्विक्स जो है वो ओपन होना है, सो सर्विक्स ओपन होने में ये मदद करता है। सो ये बेसिकली मात्रा बस्ती जो रहते हैं वो भी
आवी यानी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन उसकी तैयारी यानी प्री प्रिपरेशन जो रहता है ना, उसके लिए मात्रा बस्ती बहुत ही उपयुक्त रहते हैं। मात्रा बस्ती जो है वायु का शमन करते हैं और पेशी जो रहते हैं उनका मार्दव लाते हैं, और वायु की गति प्राकृत होने के कारण गर्भ जो है वो अच्छी तरीके से डिसेंट यानी एंगेज होना, ये बात हो जाती है। और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो राइपनिंग ऑफ सर्विक्स ऐसे कहा जाता है, उसके लिए भी यानी सर्विक्स को जो टेकन अप कर हो जाता है उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर रहता है। सो ये मात्रा बस्ती जो है वो 9वें महीने में जनरली स्टार्टिंग ऑफ द 9 मंथ में दिए जाते हैं। इसका डोज काफी कम रहता है, 60 ml 80 ml, इतना ही ये मात्रा बस्ती रहता है। इसके लिए बहुत बार ऐसा है कि ये बस्ती पूरा का पूरा एब्सॉर्ब भी हो जाता है। सो ये मात्रा बस्ती जो है वो प्राकृत प्रसव के लिए रहता है। ये कौन कौन से उसमें मेडिसिन दिए जाता है, तो इस ये जो ऑयल हम यूज करते हैं इसके कारण वात का शमन हो जाता है। इसकी क्वांटिटी कम होती है, इसके लिए इजी टू टेक फॉर द पेशेंट्स ऐसे रहता है। एंड ये स्पेसिफिक उसके लिए कालावधि जो हम कहते हैं कि कितने दिन तक देना है, तो जनरली 7 days दिया जाता है, लेकिन उसके लिए डूज एंड डोंट्स बहुत सारे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और भी कुछ स्पेसिफिक बस्ती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रोलॉन्ग लेबर यानी पेशेंट जो है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बीच में ही अटक जाते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं, और बच्चा जो है वो नीचे नहीं आ पाता है। सो ऐसे केसेस में कुछ स्पेसिफिक बस्ती कहे गए हैं जिसको शताब्दी बस्ती जैसे बस्ती दिया जाता है। अर्थात ये जो हम कोई भी बस्ती डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको नॉलेज के पर्पस पर तौर पर बताया जा रहा है। आपको खुद से कुछ भी बस्ती नहीं लेना है, ये ध्यान में रखिए। नजदीकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है उनसे मिलके फिर ये बस्ती करने हैं। कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो रहता है उसमें बस्ती कौन सा देना है, कौन से समय देना है, इसका नॉलेज उसको रहता है, उसके अनुसार आपको बस्ती देना है। ये आपको खुद को नहीं करना है, ये एक ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कभी कभी जो पेन्स जो रहते हैं वो नहीं आते हैं, डेट जो है वो निकल जा रहा है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है पेन्स। सो ऐसे समय जो शताब्दी बस्ती करके कहा गया है उस तरीके से बस्ती जो है वो दिए जाते हैं। सो इससे इसके कारण क्या हो जाता है, तो पेन्स इंड्यूस होने में ये मदद करता है। और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पेन्स अच्छी तरीके से मेंटेन रखने के लिए भी ये बस्ती काम करते हैं। सो जब भी 9वां महीना पूरा हो गया है या फिर डेट आपको जो दिया है उसको नजदीक आ पाए हैं, और फिर भी जो सर्विक्स है उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, ऐसी तरीके से अगर चेंजेस हो रहे हैं उसमें, तो इसी में ये शतावारी बस्ती दिया जाता है। सो ये बस्ती जनरली देने के बाद पेशेंट जो है उसको ऑब्जर्वेशन में रख दिया जाता है कि उसमें पीवी किया जाता है, सर्विक जो है वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी देखा जाता है। सो इस तरीके से अगर बस्ती देते हैं तो पेशेंट शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन, ये भी बात उसकी महत्वपूर्ण है। सो इस तरीके के जो बस्ती रहते हैं कि जिसमें 8th मंथ के बस्ती है, वो गर्भ और गर्भाशय की पुष्टि के लिए होते हैं, वायु की गति प्राकृत रखने के लिए होते हैं। 9वें महीने में जो मात्रा बस्ती दी जाते हैं वो है सुखद प्रसव के लिए। और उसके बाद में अगर फिर भी पेन्स नहीं आते हैं तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक बस्ती रहते हैं, और वो शतावादी या फिर शतपुष्पादी बस्ती, ऐसे बस्ती जो है वो दिए जाते हैं पोस्टडेटिज्म में या फिर पेन्स नहीं आ रहे हैं ऐसे समय। सो ये सब जो बस्ती रहते हैं वो नाम उसका बस्ती है, लेकिन उसके कंटेंट जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। आपकी जो कंडीशन है उसके अनुसार आयुर्वेदिक वैद्य जो रहता है वो चूज करता है कि कौन सा बस्ती देना चाहिए। सो बस्ती लेने के लिए आपको कोई भी नजदीकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाना है। बस्ती जो है वो खुद नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन ये लेक्चर किस लिए लिया है, तो बस्ती के बारे में आपको पता चले, और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं आयुर्वेद में, जो जो कुछ भी कहा गया है वो आपके पर्यंत आ जाना चाहिए, इसके लिए आज का ये लेक्चर है। जो सेफ मदरहुड डे ऐसे कहा गया है, सो मदर जो है वो उसकी सेफ्टी काफी महत्वपूर्ण है। सो ये सेफ मदरहुड डे, ये जो दिन मनाया जाता है उसके लिए आयुर्वेद में कहा क्या क्या कहा गया है, यही डिस्कस करने के लिए आज की ये आरोग्य चर्चा। सो मदरहुड जो है वो आपका सेफ हो, हैप्पी हो, और फिर भी उसके बाद में मदरहुड के बाद में यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी प्राकृत और स्वस्थ रहे, उसके लिए आयुर्वेद में बहुत ऐसे अलग अलग
चिकित्साएं कही गई हैं, जिसमें से एक चिकित्सा है बस्ती, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। सो जो जो गर्भिणी माता है उनको आपकी जो पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी है वो अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, बच्चा भी खुशहाल रहे। धन्यवाद, नमस्ते।